नमस्कार दोस्तों, मेरी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमित कुमार सचिन और आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा योस्ट प्लगइन के बारे में। अगर आपका वेबसाइट वर्डप्रेस पे है और अपने वेबसाइट में आप SEO सेटिंग सही से करना चाहते हैं तो आपको अपने वेबसाइट पे योस्ट प्लगइन ज़रूर इंस्टॉल करनी चाहिए। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। योस्ट प्लगइन का सेटअप करके आप अपने पोस्ट को या पेजेस को गूगल सर्च इंजन में अच्छा रैंक करा सकते हैं। बहुत सारे लोग योस्ट प्लगइन को अपने वेबसाइट पे इंस्टॉल करते हैं और उसको एक्टिवेट करके छोड़ देते हैं। उसका सेटिंग सही से नहीं करते हैं, जिसके कारण उनके वेबसाइट का कंटेंट सही होते हुए भी वो गूगल सर्च इंजन में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाता है जितना दिखाना चाहिए था। हम इस वीडियो में आपको योस्ट प्लगइन का स्टेप बाय स्टेप सेटअप करने के बारे में बताएंगे और हर एक सेटिंग के बारे में भी बताएंगे जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये मेरा वेबसाइट है news.net। तो हमने पिछले वीडियो में इस वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में कैसे ऐड करेंगे वो बताया था और उसका सारा सेटअप बताया था। तो चलिए हम इस वेबसाइट पे योस्ट प्लगइन इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले आपको इसके एडमिन पैनल में आ जाना है और यहाँ प्लगइन सेक्शन में जाकर ऐड न्यू पे क्लिक करना है। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है योस्ट। तो आपको पहला रिजल्ट ही आपको दिखा देगा इस प्लगइन का। इस प्लगइन की रेटिंग काफ़ी अच्छी है और 5+ मिलियन लोगों ने इसको इंस्टॉल कर रखा है। तो आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा प्लगइन है। इससे भी अच्छे SEO प्लगइन अवेलेबल है, बट सबसे ज़्यादा यूज़र इसी को यूज़ करते हैं। तो हम इसको इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद इसको एक्टिवेट कर देते हैं। एक्टिवेट करने के बाद आपको ये प्लगइन यहाँ पे दिखेगा। तो आपको इसके जनरल में क्लिक कर लेना है। जनरल पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे आपको SEO का कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए विजार्ड दिया हुआ है। तो आप यहाँ से भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, लेकिन ये एक शॉर्टकट है। अगर आपको फुल कॉन्फ़िगरेशन करना है तो आपको यहाँ सर्च अपीयरेंस पे क्लिक करके सेटिंग करना होगा। तो वो सेटिंग हम बताएंगे आगे। उसके बाद आपको यहाँ पे फीचर है ऑप्शन। तो फीचर में आपको बता रहा है यहाँ पे SEO एनालिसिस ऑन है, रीडेबिलिटी एनालिसिस ऑन है। ये सारे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। और यहाँ आप XML साइट मैप का भी ऑप्शन देख रहे हैं, ये भी इसका ऑन है। तो आपको ये सारे ऑप्शन ऑन ही रखने हैं, इसमें कुछ छेड़खानी नहीं करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे वेब मास्टर टूल्स का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आप बहुत सारे सर्च इंजन में इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो हम गूगल में करके दिखाते हैं। हमने पिछले वीडियो में गूगल सर्च कंसोल में इसको ऐड किया था। आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने जिस जीमेल आईडी में इसको ऐड किया था उसी जीमेल आईडी से आपको लॉगिन करना है और आपको यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करना है HTML टैग का। तो ऑलरेडी वेरीफाइड है। आपको यहाँ से कोड कॉपी करना है। अगर जो यूज़र ऐड नहीं किए हैं वेबसाइट को, आपको गूगल सर्च कंसोल में जाके ऐड करना है और जो HTML टैग का ऑप्शन मिलेगा वेरीफाई करने का, उसको कॉपी करना है और इसमें आपको पेस्ट कर देना है और सेव चेंजेस पे आपको क्लिक कर देना है। तो आपका गूगल में ये वेरीफाई हो गया। आप यहाँ वेरीफाई पे भी क्लिक करके इसको वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे दिख रहा है आपको। इसके बाद आपको जो है सर्च अपीयरेंस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका होम पेज कैसा दिखना चाहिए सर्च रिजल्ट में, उसका सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मैं अपना वेबसाइट ओपन करके दिखा देता हूँ कि वो अभी कैसा दिखता है। तो आप देख सकते हैं मेरा वेबसाइट कैसे दिखा रहा है। ये मेरा होम पेज का टाइटल है SEO का। सबसे पहले मेरे वेबसाइट का एड्रेस है, उसके बाद मैंने एक कीवर्ड का यूज़ किया है बेस्ट हिंदी बायोग्राफी। तो अगर हम न्यूज़ से रिलेटेड वेबसाइट में SEO ऐड करना चाहते हैं तो आप गूगल पे सर्च कर लीजिए कि न्यूज़ से रिलेटेड किस तरह के SEO टाइटल में लिखे हुए हैं। अगर मैं यहाँ पे न्यूज़ सर्च मारता हूँ तो आप देख सकते हैं, तो पहला रिजल्ट गूगल न्यूज़ का दिखा रहा है, लेकिन दूसरा रिजल्ट आपको indiatoday.in का दिखा रहा है। तो हम इसी का कॉपी करते हैं SEO टाइटल और इसको इनेबल कर देते हैं। इनेबल करने के बाद अगर आपने अपने वेबसाइट पे फ्रंट पेज ऐड किया है होम पेज के रूप में, तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो आपको SEO का टाइटल होम पेज का लिखने के लिए उस पेज में जाना होगा और वहाँ पे लिखना होगा। तो हम वहाँ पे जाकर लिखते हैं। तो ये मेरा होम पेज है।
तो हम इसके नीचे आएंगे तो योस्ट एसईओ का एक ऑप्शन दिख जाएगा आपको, और यहाँ पे अभी गूगल के प्रीव्यू के रूप में इस तरह मेरा वेबसाइट दिख रहा है। तो हम एडिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये सारे डिलीट कर देंगे और इसको हम पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमने पेस्ट कर दिया। उसके बाद तो हम यहाँ शुरू में स्टार्टिंग में अपने वेबसाइट का नेम डाल देते हैं। तो यहाँ पे हम अपना वेबसाइट का नाम डाल देते हैं news.net। तो हमने अपने वेबसाइट का नाम डाल दिया news.net। अब इसके बाद एक सेपरेटर बीच में लगा देते हैं। इस तरह से आपने होम पेज का एसईओ का टाइटल लिख दिया। उसके बाद यहाँ मेटा डिस्क्रिप्शन है, तो आप ये खुद से लिख सकते हैं। अगर नहीं तो आप जो कीवर्ड यूज़ करते हैं उस कीवर्ड से रिलेटेड मेटा डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हैं। तो हम इसी में से किसी का उठा लेते हैं। तो हम NDDB का ही मेटा डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो ये आपको लेंथ परफेक्ट दिखा रहा है। ये ग्रीन लेंथ से आपको पता चल रहा है कि आपने जो लेंथ दिया है वो सही है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक फोकस कीवर्ड लिखना है। तो हम फोकस कीवर्ड में अपने वेबसाइट का नाम ही डाल देते हैं news.net। उसके बाद अपडेट पे क्लिक कर देते हैं। तो मैंने होम पेज का एसईओ कर दिया है। आप यहाँ से सेपरेटर अगर दूसरा देना चाहें तो आप दूसरा भी दे सकते हैं। उसके बाद आपको चूज़ करना है कि आपका वेबसाइट किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है या पर्सन को। तो मेरा वेबसाइट पर्सनल है तो मैं पर्सन पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से आपको यूज़र एक चूज़ कर लेना है अपने वेबसाइट का जो एडमिन हो। तो मैं यूज़र चूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पे आपको अपलोड करना है अपने वेबसाइट का लोगो। तो अपलोड कर लेते हैं। और यहाँ जो आप नॉलेज ग्राफ देख रहे हैं इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। जैसे आप गूगल पे सर्च करते हैं फेसबुक या जो भी रिलेटेड कीवर्ड, तो उससे रिलेटेड जो भी जानकारी होती है आपको यहाँ सर्च रिजल्ट में दिखाता है। अगर वो कीवर्ड से रिलेटेड कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है या कोई कंपनी होता है या कोई पॉपुलर पर्सन होता है तो उसके बारे में आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का चार्ट बना हुआ दिख जाएगा। ये सारा डिटेल्स नॉलेज ग्राफ से ही आता है जिसका सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। तो अभी आपको इस तरह का सेटिंग करने का कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको कंटेंट टाइप्स पे क्लिक करना है। ये आपका पोस्ट का एसईओ है। अगर आप अपना पोस्ट कोई भी सर्च इंजन में दिखाना चाहते हैं तो आपको यहाँ यस पे क्लिक करना है। और अगर आप अपने पोस्ट का डेट गूगल प्रीव्यू में दिखाना चाहते हैं तो ये आप शो कर सकते हैं, नहीं तो हाइड कर सकते हैं। तो हम इसको शो कर देते हैं। उसके बाद प्रत्येक पोस्ट में अगर आप एसईओ का सेटिंग दिखाना चाहते हैं तो यहाँ शो पे कर सकते हैं। तो हम हर एक पोस्ट में एसईओ का सेटिंग चाहते हैं तो ये शो पे रहेगा। उसके बाद ये आपके पोस्ट का एसईओ का टाइटल कैसा रहेगा यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। तो सबसे पहले टाइटल है, पेज है, सेपरेटर है, फिर साइट टाइटल है। तो आपको इस तरह का इंटरफेस नहीं रखना है, इसको पहले डिलीट कर दीजिए। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने जो पोस्ट लिखा है उसका आप एसईओ देख सकते हैं। पोस्ट का टाइटल है तो यहाँ मेरा एसईओ का टाइटल पोस्ट का टाइटल है जो मैंने लिखा है। आप यहाँ पे सिंपली वेरिएबल में जाइए और टाइटल, उसके बाद आपको एक सेपरेटर लेना है, उसके बाद अपने वेबसाइट का एड्रेस, और यहाँ मेटा डिस्क्रिप्शन में आपको परसेंट और एक्सर्प ये चूज़ करने के बाद आप जो भी कंटेंट लिखिएगा शुरू के कंटेंट 200 वर्ड तक ऑटोमेटिकली मेटा डिस्क्रिप्शन में ऐड हो जाएगा। आपको बार बार हर पोस्ट में ऐड करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बेहतर परफॉर्मेंस के लिए आप खुद से मेटा डिस्क्रिप्शन हर पोस्ट में ऐड कर सकते हैं। अगर आप नहीं भी कीजिएगा तो पोस्ट का जो शुरू का वर्ड होगा 200 वर्ड तक ये ऑटोमेटिकली ले लेगा। तो हम यही सारा सेटिंग पेज में भी करेंगे। इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दीजिएगा तो वही चीज़ आ जाएगा। उसके बाद ये क्लाउड टेम्पलेट्स है, इसको आपको नो कर देना है क्योंकि इसका सर्च रिजल्ट में दिखाने का कोई ज़रूरत नहीं है। और एसईओ सेटिंग भी आप इसमें हाइड कर सकते हैं। उसके बाद सेव चेंजेस पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको मीडिया में आ जाना है। तो ये आपका ऑलरेडी, तो आप मीडिया के फाइल भी ज़रूर गूगल सर्च रिजल्ट में दिखाएं क्योंकि आप कुछ भी चीज़ सर्च करते हैं तो वो लिंक के अलावा साइड में इमेज भी आपका रैंक होते रहता है वेबसाइट पे। तो अगर आपका इमेज रैंक हो रहा है, जैसे आप देख सकते हैं किरण पोलार्ड का अगर आप बायोग्राफी अगर आप सर्च करते हैं तो उसमें मेरा भी इमेज फर्स्ट में दिखा रहा है। तो इमेज के रूप में भी आपका वेबसाइट रैंक कर सकता है। फिर इसके बाद आपको टेक्सोनॉमीज में आ जाना है।
आप अगर यूट्यूब पे सर्च करते हो तो टेक्सोनॉमीज़ के बारे में बहुत कुछ आपको जानने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन हम आपको यहाँ बताते हैं कि ये जो कैटेगरी का आप सेटिंग कर रहे हैं गूगल सर्च इंजन में दिखाने का, तो बेटर रहेगा कि आप अगर शुरू में वेबसाइट बना रहे हैं जब आपके पास कंटेंट नहीं है ज़्यादा, तो आप इसको नो कर दें। क्योंकि अगर आप कोई कैटेगरी गूगल सर्च इंजन में दिखा रहे हैं बट उससे रिलेटेड 1 या 2 ही पोस्ट है आपके पास, तो फिर वो आपको निगेटिव इम्पैक्ट डालेगा आपके वेबसाइट पे। और अगर आपने गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं लिया है तो उस पर भी आपको निगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो आप कैटेगरी और टैग का यहाँ पे नो कर दीजिएगा, क्योंकि आपके पास शुरू में अवेलेबल उतने पोस्ट नहीं रहते हैं। और एसईओ टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन मैं वहीं कर देता हूँ उसी तरह से जैसे पोस्ट में मैंने किया था। और सेम सेटिंग हम टैग में भी करेंगे, यहाँ पे भी हम नो कर देंगे। उसके बाद ये पोस्ट फॉर्मेट्स का आपका सेटिंग है, तो अगर आप अलग अलग फॉर्मेट यूज़ करते हैं पोस्ट का तो आप इसमें कर सकते हैं, नहीं तो इसको आप डिजेबल कर सकते हैं। और ये कैटेगरी यूआरएल है तो इसको कीप करिए। अगर आप इसको रिमूव करते हैं तो अगर किसी भी कैटेगरी पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो कैटेगरी का एक ऑप्शन आ रहा है आपके साइट का यूआरएल, उसके बाद कैटेगरी, उसके बाद कैटेगरी का नाम दिखा रहा है, तो यहाँ से ये कैटेगरी हट जाएगा, बस आपका साइट का यूआरएल दिखाएगा और आपका कैटेगरी का नेम दिखाया जाएगा। बीच से ये कैटेगरी प्रीफिक्स हट जाएगा। तो आपको जो अच्छा लगे आप यूज़ कर सकते हैं, इससे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और यहाँ इसके बाद सेव चेंजेस पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आर्काइव है, तो अगर आपके वेबसाइट पे 1 से अधिक ऑथर हैं तो आप इसको इनेबल कर सकते हैं, नहीं तो इसको आप डिजेबल रखिए। तो मैं पर्सनली इस पर पोस्ट करूँगा तो सिर्फ ऑथर एक ही रहेगा, तो मैं इसको डिजेबल कर देता हूँ। इसके बाद डेट आर्काइव का सेटिंग है। अगर आप आर्काइव के सर्च रिजल्ट में डेट शो करना चाहते हैं तो इसको इनेबल कीजिए, नहीं तो डिजेबल कर दीजिए। तो मैं इसको डिजेबल कर देता हूँ। उसके बाद स्पेशल पेजेज है यहाँ पे, तो ये आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, ऐसे ही ये बेस्ट है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद ब्रेड क्रम्स का सेटिंग है, तो आप इसको डिजेबल ही रहने दीजिए। अगर इसके बारे में आपको और अधिक जानना होगा तो मैं एक अलग से वीडियो इस पर ला दूँगा, और इसको सेव चेंजेस पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद RSS का सेटिंग है, तो अगर आप फीड जनरेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कर सकते हैं, लेकिन हमको ऐसा कुछ नहीं करना है, तो हम इसको ऐसे ही सेव चेंजेस पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद सोशल का ऑप्शन है, तो अगर आप सोशल शेयर का सेटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो जैसे ये फेसबुक अकाउंट है, तो अगर मैं यहाँ से इनेबल कर दूँगा और यहाँ पे अपना फेसबुक ऐप ID डाल दूँगा, और जो भी आप डिफ़ॉल्ट रूप में इमेज डालना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप अपने कोई सी पोस्ट को शेयर किए फेसबुक पे और उसमें इमेज नहीं ले रहा है, तो आप यहाँ पे जो भी डिफ़ॉल्ट इमेज डालिएगा वो वहाँ पे डिफ़ॉल्ट इमेज शो कर देगा। यही सेम सेटिंग आप ट्विटर पे भी कर सकते हैं और पिंटरेस्ट पे भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे टूल्स का ऑप्शन है, यहाँ टूल्स के ऑप्शन में आप कोई भी डाटा एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर सकते हैं या कोई बल्क में एडिट कर सकते हैं। इसके बाद आपको प्रीमियम का एक ऑप्शन मिलेगा, तो अगर आप योस्ट SEO का प्रीमियम वर्जन यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसको यूज़ करने के बाद आपको और बहुत सारे सेटिंग मिल जाएंगे, तो मैं फ्री वाला वर्जन यूज़ करता हूँ, तो आपको प्रीमियम वर्जन का यूज़ करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कंटेंट सही है तो आप फ्री वाले योस्ट SEO से ही अपने पोस्ट को रैंक करा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैंने योस्ट प्लगइन का फुल सेटअप इस वीडियो में बताया हुआ है, और मैंने कोशिश की है कि जितने भी आपके मन में सवाल होंगे उनको दूर करने का। फिर भी अगर आपको इस प्लगइन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टाग्राम चैनल में कमेंट कर सकते हैं। तो ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, और ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।